रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यही हाल तैमूर का है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद इन लोगों का ऐसा हश्र हो रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आ रही कैसी दीदा दिलेरी से ये बंदा ईमान के पास पहुंच जाता है और वहां पे जाके इसको जलील करता है और उसको कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं एक पल नहीं लगाऊंगी कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे सारी जिंदगी के लिए जला सकती हूँ, और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रहना सरासर गलत है और जो कुछ मैंने किया है मुझे किसी बात पे कोई पछतावा नहीं है। जिस पर तैमूर काफ़ी हैरान होता है कि आखिर कल तक जो एक बुज़दिल लड़की थी, बेवकूफ़ लड़की थी, आज इतनी समझदारी वाली बातें कैसे करने लगी। अभी तो वो बिलाल के बारे में वाकिफ से नहीं है, वो उसको नहीं जानते कि आखिर वो क्या चीज़ बन चुका है। जब वो उसके बारे में समझेंगे तो फिर जाकर उनको अंदाज़ा होगा कि आखिर क्या मामला हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ ज़ारा जो है वो अब दिल खोल के तैमूर के बारे में सारी सच्चाई उगल रही है और कहती है कि जो होना था सो हो गया, लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हारे चेहरे का नकाब जो है अब हट चुका है, और ये बात तुम जहन में रखना। और ऐसा ना हो कि ईमान को नीचा दिखाने की कोशिश करो। कल की बात और थी, आज की बात और है, और तुम्हें ये बात अब समझनी होगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मेरी तरफ से फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लैला जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपने भाई के लिए, और सीधी आ जाती है तैमूर के पास और आकर कहती है कि ये सारा कुछ किया दरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुमने ही सब कुछ किया है। मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाई के साथ ये सब कुछ हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है ना मेरे भाई को रिहाई दिलवाई जाए। ऐसा ना हो कि मामलात ख़राब हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। लैला की ये बातें सुन के तैमूर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देते हो और सारा मुद्दा मेरे ऊपर डाल देते हो। जिस पर ज़ारा कहती है कि आप नहीं तो हामी भरी थी इन लोगों की कि कुछ भी नहीं होगा लैला को। अब भुगती है इस बात का अंजाम। आपको जो कुछ किया है सब कुछ आपका ही किया धरा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़ारा की ज़ुबान दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि ना हक खाया हुआ माल कभी भी हजम नहीं होता, और यही हाल इन लोगों का हो रहा है। अब वो तैमूर को साफ साफ कह रही है कि आप लोगों ने जो ज्यादतियां की है ना, वो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाली, और ये बात अपने जहन में बिठा के रखेगा। तैमूर कहता है कि मैं सारा मामला देख लेता हूँ, बहुत जल्द ये जो असिस्टेंट कमिश्नर बनी हुई है इसका भी सारा मामला देख लिया जाएगा, इसलिए परेशान होने की या ज़्यादा उछलने कूदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ईमान कुछ भी नहीं कर सकती है। बस देख लेना, बस एक दफ़ा मेरी मुलाकात डीसी से हो लेने दो, फिर देखना कि इसका मैं हाल क्या करवाता और सारा मामला रफा दफा कैसे करवाता। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस देख लेना कि अब जो कदम रखना है फूक फूक कर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामला ठीक होगा। मामला खराब हो रहा है, ठीक नहीं। ये बात तुम्हें भी समझ आ रही है, लेकिन फिर भी बेचारी खामोशी से बर्दाश्त कर रही है। दूसरी तरफ लैला काफी ज्यादा परेशान है और तैमूर को जाके कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई को वापस लाओ, क्योंकि तो ये जो कुछ हो रहा है सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही ये सब कुछ किया है, तुमने ही मुझे कहा था कि इन नोटिस वगैरह पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यही हाल तैमूर का है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद इन लोगों का ऐसा हश्र हो रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आ रही कैसी दीदा दिलेरी से ये बंदा ईमान के पास पहुंच जाता है और वहां पे जाके इसको जलील करता है और उसको कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं एक पल नहीं लगाऊंगी कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे सारी जिंदगी के लिए जला सकती हूँ, और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रहना सरासर गलत है और जो कुछ मैंने किया है मुझे
किसी बात पे कोई पछतावा नहीं है। जिस पर तैमूर काफ़ी हैरान होता है कि आखिर कल तक जो एक बुज़दिल लड़की थी, बेवकूफ़ लड़की थी, आज इतनी समझदारी वाली बातें कैसे करने लगी। अभी तो वो बिलाल के बारे में वाकिफ़ से नहीं है, वो उसको नहीं जानते कि आखिर वो क्या चीज़ बन चुका है। जब वो उसके बारे में समझेंगे तो फिर जाकर उनको अंदाज़ा होगा कि आखिर क्या मामलात हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ ज़ारा जो है वो अब दिल खोल के तैमूर के बारे में सारी सच्चाई उगल रही है और कहती है कि जो होना था सो हो गया, लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हारे चेहरे का नकाब जो है अब हट चुका है और ये बात तुम जहन में रखना और ऐसा ना हो कि ईमान को नीचा दिखाने की कोशिश करो। कल की बात और थी, आज की बात और है और तुम्हें ये बात अब समझनी होगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मेरी तरफ से फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लैला जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपने भाई के लिए और सीधी आ जाती है तैमूर के पास और आकर कहती है कि ये सारा कुछ किया दरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुमने ही सब कुछ किया है। मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाई के साथ ये सब कुछ हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है ना मेरे भाई को रिहाई दिलवाई जाए। ऐसा ना हो कि मामलात ख़राब हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। लैला की ये बातें सुन के तैमूर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देते हो और सारा मुद्दा मेरे ऊपर डाल देते हो। जिस पर ज़ारा कहती है कि आपने ही तो हामी भरी थी इन लोगों की कि कुछ भी नहीं होगा लैला को। अब भुगती है इस बात का अंजाम। आपको जो कुछ किया है सब कुछ आपका ही किया धरा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़ारा की ज़ुबान दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि ना हक खाया हुआ माल कभी भी हजम नहीं होता और यही हाल इन लोगों का हो रहा है। अब वो तैमूर को साफ साफ कह रही है कि आप लोगों ने जो ज्यादतियां की है ना, वो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाली और ये बात अपने जहन में बिठा के रखेगा। तैमूर कहता है कि मैं सारा मामला देख लेता हूँ, बहुत जल्द ये जो असिस्टेंट कमिश्नर बनी हुई है इसका भी सारा मामला देख लिया जाएगा, इसलिए परेशान होने की या ज़्यादा उछलने कूदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ईमान कुछ भी नहीं कर सकती है। बस देख लेना, बस एक दफ़ा मेरी मुलाकात डीसी से हो लेने दो, फिर देखना कि इसका मैं हाल क्या करवाता और सारा मामला रफा दफा कैसे करवाता। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस देख लेना कि अब जो कदम रखना है फूक फूक कर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामला ठीक होगा। मामला खराब हो रहा है, ठीक नहीं। ये बात तुम्हें भी समझ आ रही है, लेकिन फिर भी बेचारी खामोशी से बर्दाश्त कर रही है। दूसरी तरफ लैला काफी ज्यादा परेशान है और तैमूर को जाके कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई को वापस लाओ, क्योंकि तो ये जो कुछ हो रहा है सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही ये सब कुछ किया है, तुमने ही मुझे कहा था कि इन नोटिस वगैरह पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है।